हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का यूनिट नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज और उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं उसका इंट्रोडक्शन। देखिए, चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये यूनिट नंबर 3 है मैथमेटिक्स का। देखिए, सबसे पहले हमने देखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है, ठीक है जी। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कौन सी होगी? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो और जिसमें कम से कम सिर्फ 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। वेरिएबल कितने होने चाहिए? 2। तो ऐसी इक्वेशन कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ 2 इक्वेशंस लिखी हैं। देखिए, x की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है। यहाँ पे वेरिएबल 2 है, एक वेरिएबल x है, सेकंड वेरिएबल y है। तो x की भी हाईएस्ट पावर 1 है, y की भी हाईएस्ट पावर 1 है। तो इस पूरी इक्वेशन की डिग्री हो गई 1। तो ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल 3x - 2y = -2। तो इस इक्वेशन में भी आप देख सकते हैं, तो x की पावर कुछ नहीं लिखी तो 1 ही होती है, y की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 ही होगी। एक तो ये लीनियर है। लीनियर इक्वेशन मींस जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1। तो हाईएस्ट पावर 1 है दोनों की, तो डिग्री इसकी इक्वेशन की कितनी होगी? 1। जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वही डिग्री होती है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ वेरिएबल की 1 आ रही है, ठीक है जी, डिग्री 1 है। दूसरा, इसमें वेरिएबल्स 2 इन्वॉल्व होने चाहिए। एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, और कोई तीसरा वेरिएबल नहीं है। तो ये भी है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का मतलब ये होता है, यहाँ x और y की जगह मैं क्या नंबर्स इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करूं ताकि लेफ्ट साइड को मैं सॉल्व करूं तो वो राइट साइड के बराबर आ जाए, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब यहाँ पे बताओ x कितना होगा, y कितना होगा, तो दोनों को सॉल्व करके लेफ्ट साइड को सॉल्व करके मेरा आंसर -2 आएगा। इसी को कहते हैं सॉल्यूशंस। जो यहाँ पे x और y की वैल्यूज होंगी जिसकी वजह से LHS इस इक्वेशन की RHS के बराबर होगी, उनको बोलते हैं सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। तो इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने के हमारे पास 2 मेन मेथड हैं। पहला मेथड हो गया ग्राफिकल, सेकंड मेथड हो गया अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में आपको पता है कि हम ग्राफ्स के जरिए इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, और अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास 2 मेथड हैं सिलेबस में, ठीक है जी। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड। एक और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन मेन आपकी बुक में सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड्स मेंशन हैं। तो सबसे पहले हमने करना है आज ग्राफिकल मेथड, ठीक है जी। तो ग्राफिकल मेथड में अगर हम जाएं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं। सारी एक्सरसाइज 3.1 इसी टेबल के ऊपर बेस्ड है। जिसको ये टेबल समझ आ गया तो पूरी एक्सरसाइज वो आसानी से कर सकता है, कोई डिफिकल्टी उसको नहीं होने वाली। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। जनरल फॉर्म क्या होगी जी? a1x + b1y + c1 = 0। देखो, x और y तो हो गए वेरिएबल, a1 b1 c1 ये होंगे कांस्टेंट, कोई नंबर्स होंगे जी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन मैंने लिखी a2x + b2y + c2 = 0। x और y तो आगे वेरिएबल्स, a2 b2 c2 ये कांस्टेंट्स होंगे, ठीक। अब मैंने यहाँ 2 इक्वेशंस क्यों लिखी? देखिए, जितने भी वेरिएबल्स वाली इक्वेशन होगी, ठीक है, जिस किसी भी इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स होंगे, मुझे उतनी इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने के लिए, आंसर्स फाइंड करने के लिए। मतलब अगर मुझे एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना तो मुझे एक इक्वेशन चाहिए। इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, कितने हैं? 2। तो मुझे हर बार 2 इक्वेशंस चाहिए इस एक्स वाई को सॉल्व करने के लिए। अगर 3 वेरिएबल्स होते तो मुझे 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ती। देखो, 2 वेरिएबल्स हैं तो मुझे इक्वेशंस भी 2 चाहिए। हर बार 2 इक्वेशंस होंगी, मैं तभी एक्स और वाई फाइंड कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर सकता। देखिए, उसके नीचे मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया मेन पॉइंट्स, इसको समझेंगे। नंबर 1, अगर ये जो नंबर है x का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, ये आ गया कांस्टेंट, ठीक है जी। अगर a1/a2 बराबर नहीं आता b1/b2 के, तो उस टाइम 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी जी? इंटरसेक्ट करेंगी। अगर जब भी 2 लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा।
मुझे x और y का पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा। तो इन लाइंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइंस या फिर कंसिस्टेंट इक्वेशंस। अब ये कंसिस्टेंट का क्या मतलब हुआ, मतलब मैंने क्या किया, कोई भी दो इक्वेशंस लेट अस इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ, कम से कम मुझे एक आंसर मिल रहा है, ज्यादा भी मिल सकते हैं, कम से कम अगर मुझे x और y का एक एक आंसर मिल गया तो इट मीन्स वो लाइंस होंगी कंसिस्टेंट। अगर मुझे एक भी आंसर नहीं मिल रहा, कम से कम मुझे एक रिजल्ट, एक आंसर मिलना जरूरी है। अगर मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे, मुझे x और y का वैल्यू नहीं मिल रहा, तो फिर लाइंस कहलाती हैं इनकंसिस्टेंट, जब हमें x और y का वैल्यू पता नहीं लगेगा। देखिए सेकंड पॉइंट, a1/a2, b1/b2, c1/c2 अगर ये तीनों बराबर आए तो लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब हो गया ये एक लाइन, ठीक है जी, तो दूसरी लाइन इसी के ऊपर ही आ जाएगी। जब मैं इसका ग्राफ ड्रा करूंगा दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर फॉल करेंगी, ये हो गया कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस जब भी आएंगी तो मेरे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशंस तो है ना, इट मींस ये भी कंसिस्टेंट है, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मुझे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, कम से कम एक तो मिल ही रहा है, तो ये लाइंस भी क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट। थर्ड पॉइंट, अगर a1/a2 बराबर आ जाता है b1/b2 के और वो बराबर नहीं आता c1/c2 के, तो लाइंस हमेशा क्या होंगी, पैरेलल। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो जब भी पैरेलल लाइंस हमें मिलेंगी दो इक्वेशंस में से ग्राफिकली, तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। मैं x और y का वैल्यू फाइंड करने जाऊंगा, मेरे पास कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी सॉल्व करते टाइम, x और y इक्वेशन से ही गायब हो जाएंगे। तो इट मीन्स मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। सोल्यूशन नहीं मिलना मीन्स इनकंसिस्टेंट। तो ये जो मेन बेसिक पॉइंट्स हैं, ये जो टेबल फॉर्म में जो मैंने बनाया, इसका आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया बोर्ड पे, देखिए क्या है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस का पेयर भी बनाना है, साथ में उसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम ग्राफिकली। ग्राफ के जरिए हमें उसके सॉल्यूशंस बताने, मतलब x और y का वैल्यू फाइंड करना, जो भी वेरिएबल्स होंगे उसका वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 10 students of class 10th took part in the mathematics quiz. If number of girls is 4 more than boys, find number of boys and girls who took part in the quiz. देखिए 10 स्टूडेंट्स क्लास 10th के वो हिस्सा लेते हैं मैथमेटिक्स क्विज के अंदर, ठीक है जी। एक क्विज कंपटीशन है, उसमें 10 बच्चों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया। अब जो गर्ल्स हैं उस कंपटीशन के अंदर, वो 4 मोर देन बॉयज, मतलब लड़कों से लड़कियां 4 ज्यादा हैं कंपटीशन के अंदर। लेट अस सपोज अगर लड़के होंगे 4 तो लड़कियां होंगी 8, 4 ज्यादा, ठीक है। फाइंड, अब आपने इस इक्वेशन में नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स बताने हैं, क्विज कंपटीशन में कितने हैं। तो देखिए लेट करेंगे नंबर ऑफ बॉयज ले लो जी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई y। x बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी हुई, y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम दो लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे पहले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मतलब टोटल स्टूडेंट है 10, गर्ल्स बॉयज आ गई x तो गर्ल्स आ गई y, तो टोटल है 10। इसका मतलब x प्लस वाई कितना आएगा, 10। पहली बात, x प्लस वाई जो होगा वो होगा 10 के इक्वल। तो ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन भी बनाएंगे, गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, जो लड़कियां कौन है, y। गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, तो बॉयज कितने हैं, x, तो बॉयज में 4 ऐड कर दो, उतनी गर्ल्स होगी। तो y रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ गर्ल्स को। ये लो जी सेकंड इक्वेशन। अब मेरा काम है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे
एक्स और वाई के कम से कम 2 वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो मैं पहले इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करता हूं। देखिए यहां फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा 10 माइनस वाई। x का वैल्यू आ जाएगा 10 माइनस वाई। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन से ही मैंने इसको कंसीडर कर लिया। देखिए अब यहाँ पे अगर y का वैल्यू देखो, अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और x के वैल्यूज मुझे फाइंड करने हैं। ठीक है जी, देखिए लेट अस सपोज यहाँ पे मैं पुट करता हूँ y का वैल्यू 7। इफ y होगा अगर 7 देन x का वैल्यू मेरे पास आएगा 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। y 7 x आया मेरे पास 3 के इक्वल। अगर मैं अब y का वैल्यू चेंज करता हूँ, लेट अस सपोज मैं y का वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। अगर y का वैल्यू होगा 4, इफ y इज इक्वल टू 4 देन x कितना आएगा मेरे पास 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। ठीक है जी, तो मैंने कम से कम 2 कर लिया। अब 3 भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन हमें कम से कम 2 सॉल्यूशन, कम से कम 3 लेने होते हैं चेकिंग के लिए कि हमारी लाइन स्ट्रेट है भी कि नहीं। तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेंगे क्योंकि प्रॉब्लम्स को जब इतने लेंथी प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे। देखिए अब इसी का मैं टेबल बना लेता हूँ यहाँ ऐसे वैल्यूज याद करने के लिए। देखिए x y 2 सॉल्यूशंस फाइंड किए। अगर x का वैल्यू देखो, y का वैल्यू कितना था जी 7, x की वैल्यू कितना आया 3, y पुट किया हमने 4, तो x का वैल्यू आया 6। तो ये सॉल्यूशंस हमने साइड रख दिए। अब हम लेंगे इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में भी सेम काम करेंगे। देखिए सेकंड क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 पुट करो या इफ भी कर सकते हो। अब यहां मैं x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और y के वैल्यूज फाइंड करूंगे इस इक्वेशन में। लेट कर लेते हैं कि अगर x का वैल्यू 0 हुआ, इफ x इज इक्वल टू 0 देन y कितना आएगा हमारे पास 0 प्लस 4 कितना होता है 4, y आ जाएगा 4 फर्स्ट। अब एक वैल्यू और सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। इफ x का वैल्यू अगर होगा 2, अगर मैं यहाँ लिखूंगा 2 प्लस 4 6, तो y का वैल्यू आ जाएगा 6, देन y इज इक्वल टू 6। इसको भी हम ऐसे ही टेबल फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं। ये x y x0 y4 x0 तो y4 x2 y6, x का वैल्यू 2 तो y कितना आएगा 6। अब ये जो 2 टेबल बनाए, अब इसके जरिए मैं दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रा करूंगा। अब देखिए ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे इसका, तो ये मिटा देता हूँ ऊपर से, इस साइड में इसका ग्राफ ड्रा कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्या होगा, अब इक्वेशंस की जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी कर दो। अब देखिए नेक्स्ट एक्स एक्सिस ये ले लो जी, वाई एक्सिस देखो मेरा सबसे वैल्यू बड़ा 6 ही है, 6 तो 7, तो 7 तक नंबरिंग दे दो, 0 1 2 3 4। आपने ये ग्राफ पे बनाना है, 8 तक लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख दिया, 2 3 4 5 6 7 तक लिख दिया जी। इस साइड भी लिख सकते हो -1 -2, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमारे पास नहीं है तो ना ही लिखें तो चलेगा, ये ओरिजिन आ गया। ठीक है जी, पहले इस ग्राफ इसको देखते हैं, इस टेबल की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। x0 y4 ये लो जी, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 4, ये पॉइंट आया हमारे पास, ये हो गया 0 4 कोऑर्डिनेट x0 y4।
सेकंड आ गया जी 2 6, 2 6। तो ये पॉइंट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास आया 2 6 कोऑर्डिनेट निकल के आया जी। ठीक है जी, ये आया 0 4, ये आया 2 6। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं 0 4। ठीक है जी, इसको ड्रा करेंगे। मैं रफ हैंड से ड्रा कर रहा हूं, आप स्केल से करेंगे, आपको सॉल्यूशंस अच्छे से मिलेंगे ग्राफ के ऊपर। ठीक है जी, ये आ गया मेरा फर्स्ट टेबल। अब इसका वैल्यू सब पुट करेंगे यहाँ पे। देखिए x3 y7, x3 है तो y7 अप्रॉक्सीमेट के यहाँ पे आ रहा है पॉइंट मेरे पास, यहाँ पे 3 7। ठीक है जी, और सेकंड इज 6 4, ये लेना 6, यहाँ से उठाएंगे 4, तो ये कटेंगे कोई अप्रॉक्सीमेटली इस पॉइंट पे जाके 6 एंड पहला कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा हमेशा वाई का होता है। अब इसको भी हम ज्वाइन करेंगे। देखिए ये ज्वाइन कर दिया जी मैंने। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे कट हो रही हैं, ये जहां पे भी कट होंगी। मैंने तो रफ एंड स्केच बनाया ना, आपने पूरा ग्राफिकली बनाना है। तो अब ये जो कोऑर्डिनेट जहां पे ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, यही आपका सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन वही होता है जहां पे दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ये जो पॉइंट मेरे पास आया इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, इसके सामने 3 आ रहा है जी, ठीक, और सामने यहाँ पे आ रहा है 7। 3 एंड 7 आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हो गए। इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो 3 हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7। तो विच इंप्लाइज ये मेरे पास सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन था ग्राफ का, यही सॉल्यूशन है। इट मींस क्लास में नंबर ऑफ बॉयज 3 आए। पहला कोऑर्डिनेट x का होता है तो x हमने बॉयज लेट किए हुए हैं, तो 3 थे, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं क्विज कंपटीशन में वो कितनी है, 4 ज्यादा, तो मतलब 7 हुई, 3 + 4 7 हुआ। तो नंबर ऑफ बॉयज 3, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 क्लास के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पे है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बोलता है 5 पेंसिल्स एंड 7 pens together cost 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find cost of 1 pencil and that of 1 pen. देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, बोलता है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स दोनों की कॉस्ट 50 रुपीज है। ठीक है जी, पहले तो यहां से इक्वेशन बनाएंगे। तो पेंसिल की कॉस्ट, हम एक पेंसिल की कॉस्ट लेट कर लेते हैं x रुपीज, और एक पेन की कॉस्ट लेट कर लेंगे y रुपीज। देखिए सॉल्यूशन, लेट कॉस्ट ऑफ ईच, या फिर 1 पेंसिल जो भी ले सकते हो, ईच या 1, उन्होंने 1 लैंग्वेज रखा तो 1 रखो। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू RS X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और 1 पेन की कीमत हम ले लेते हैं जी RS Y रुपीज Y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर प्रॉब्लम। हमें दो सिचुएशंस दी गई। पहली 5 पेंसिल 7 पेन टूगेदर 50। देखो 5 पेंसिल, तो पेंसिल, एक पेंसिल कितने की है, x रुपीज की, तो 5 पेंसिल्स कितने की हुई, 5x की, प्लस 7 पेन्स, 7 पेन है, एक पेन की कीमत है जी y, तो 7 पेन्स की कितनी हुई, 7y। तो टोटल दोनों का आ जाएगा हमारे पास कितना जी, 50। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में, एंड दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, वेयर एज, देखिए 7 पेंसिल 5 पेन, 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स दोनों मिलाकर आते हैं हमारे पास 46 रुपीज के। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करना है, सेम वही टेक्निक है। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। देखिए फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड पहले से ही सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से मेरे पास आएगा 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, क्योंकि ये प्लस y इक्वल टू के पार जगह क्या होगा माइनस 7y, ये मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x मेरे पास आ जाएगा 50 माइनस 7y अपान 5। तो ये मेरे पास अब इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूंगा y का और x का वैल्यू फाइंड करूंगा। नंबर 1 देखिए, अब y का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो पॉइंट में ना आए। पॉइंट में आएगा तो ग्राफ बनाने में दिक्कत होती है, हमारे पास सीधा नेचुरल नंबर आ जाए या फिर चाहे नेगेटिव नंबर भी आ जाए तो वो थोड़ा इजी रहता है उसका ग्राफ ड्रा करना। देखिए हम पुट करते हैं y की जगह, लेट अस सपोज मैं पुट कर देता हूँ 5, ठीक है जी। पुट करेंगे y इज इक्वल टू 5, देन यहां से x का वैल्यू मेरे पास कितना आएगा, सॉल्व करेंगे इसको। ये 50 माइनस 7 y की जगह 5 आ गया अपॉन 5, तो x का वैल्यू यहां से आ जाएगा 50 माइनस 35, 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5, तो 50 में से 35 गए तो बचे 15, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, तो x मेरे पास आ गया 3, अगर y होगा 5, y 5 आया तो x 3 आया, तो यहां से y 5 x 3 निकला। अब वापस एक वैल्यू और सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, y को मैं पुट कर देता हूं लेट अस सपोज 0, देन x का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, यह है जी 50 माइनस 7 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 5। देखिए x इज इक्वल टू 50, 7 0 तो 0 हो गया, 50 माइनस 0 0 ही होता है, डिवाइड बाय 5, तो x का वैल्यू मेरे पास आ गया 10, y 0 तो x 10। अब इसको टेबुलर फॉर्म में इसके रिजल्ट्स लिख देते हैं ताकि ग्राफ ड्रा करने में हमें परेशानी ना हो। x y, तो x का वैल्यू 3, y 5, x 3 तो y 5, इधर से मैंने ये लिखा। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 0 आया, तो ये आ गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस, 2 बार मैंने निकाल दिए। अब लेंगे इक्वेशन सेकंड। देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन जो है, यहां से भी मैं x का वैल्यू सेपरेट कर लेता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 7x, देखिए चलो पहले सेम लिख देते हैं, इज इक्वल टू 46, ये 5y पार जाके क्या बनेगा माइनस 5y, 46 माइनस 5y, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7, ये वैल्यू आ गया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और रिजल्ट निकालने हैं। देखिए अब यहाँ पे भी हम कोई ना कोई वैल्यू पुट करेंगे। अब y का वैल्यू यहाँ क्या पुट किया जाए तो x का कुछ वैल्यू आए, और ऐसा वैल्यू y का पुट करना ताकि x का वैल्यू जो है पॉइंट में ना आए, सिंपल फ्रैक्शन में ना आए। तो लेट सपोज y का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे -2, ठीक है, -2 पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू -2, देन यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 7, तो 10 56, हाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा ये मेरे पास 46 माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10 डिवाइडेड बाई 7, 46 प्लस 10 हो गया जी 56, 56 डिवाइडेड बाई 7, तो 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जी हमारे पास 8, 8 7 द 56, तो 8 यहाँ लिख देता हूँ, x का वैल्यू आ गया 8, एक वैल्यू मिल गया। अब सिमिलरली सेकंड वैल्यू भी इसका फाइंड करेंगे, मैं लेफ्ट साइड मिटा देता हूं इसकी, यहां से इसकी जरूरत नहीं है अब। उसके बाद इधर से देखिए
अब पुट करूंगा मैं, पुट y इज इक्वल टू 5 है तो 25, 5 पुट कर लेते हैं, पुट कर लो y इज इक्वल टू 5, देन x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, ये यहाँ से निकालना भाई, इसी में वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5, y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया जी 5 डिवाइडेड बाय 7, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 46 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 7, x का रिजल्ट आ जाएगा 46 1 2 डिवाइडेड बाय 7, x का वैल्यू आएगा 7 इधर 21। ये लो जी, इसको भी टेबुलर फॉर्म में दो टेबल्स बना दिए हमने। इसके सॉल्यूशंस को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस के दोनों के सॉल्यूशंस मिल चुके हैं। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ जैसे ये सॉल्यूशंस लिखे थे, अब इसके भी लिखने हैं। यहाँ देखो y माइनस 2 था, y माइनस 2 था, x का वैल्यू 8 आया, ये लो जी। यहाँ पे y का वैल्यू 5 था तो x का वैल्यू 3 आया। अब ये जो दो मेरे पास सॉल्यूशंस मिले दोनों इक्वेशंस के, अब इसके थ्रू हम ग्राफ ड्रा करेंगे। चलिए जी, यहां ड्रा कर देते हैं ग्राफ और इसके फाइंड कर लेंगे हम सॉल्यूशंस। इसमें नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है जी y का। चलो यहां ग्राफ ड्रा करता हूं मैं, यहाँ पे x का वैल्यू हाईएस्ट 10 तक नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 8 9, -1 -2 -3, आएगा -1 -2 -3। बस इसमें ग्राफ ड्रा करके हम इसके सॉल्यूशन अभी फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको ड्रा करेंगे ग्राफ पे। आपके पास ग्राफ पेपर होगा भाई, तो मेरी लाइन फिर भी टेढ़ी हो सकती है, आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। ठीक है, 3 5, ये रहा 3, ये रहा जी 3, ये रहा 5, तो दोनों आके मिलते हैं इस पॉइंट पे। ये मेरे पास पॉइंट आया 3 5। सेकेंड 10 0, 10 ये रहा तो 0 यही रहा, ये पॉइंट आ गया मेरे पास 10 0। ड्रा करेंगे, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी, ये रही जी लाइन आपकी, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट की लाइन, ये फर्स्ट इक्वेशन की भाई 1 डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट की। सेकंड इसको ड्रा करेंगे, x 8 y -2, x रहा 8 y रहा -2, ये रहा -2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ कहीं आएंगे, 8 -2, ये सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स। 3 5, ये रहा 3, ये रहा 5, 3 और 5 यहाँ आके मिलते हैं। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास 3 और 5 के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इन दोनों को अब हम ज्वाइन करेंगे। नहीं, 3 5 में ऑलरेडी लगा चुका हूँ यहाँ, तो यही कोऑर्डिनेट मेरा वापस आ गया, यही देखिए 3 5, ये भी 3 5, एक ऑलरेडी है, वापस 3 5 यही निकला। तो इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे ये ऐसे। ठीक है, आपकी स्ट्रेट लाइन जाएगी। देखिए ये आ गया सेकंड लाइन का ग्राफ, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ। तो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 3 5 पे। कहाँ पे, 3 और 5 पे। इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो x का होता है, दूसरा y होगा, जहां पे दोनों कट करेंगे वही सॉल्यूशन होगा भाई। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का, दूसरा होता है y का। तो x हमने क्या लेट किया था, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x लेट की थी, तो x मेरे पास कितना आ गया 3 रुपीज, 3 रुपए की एक पेंसिल। दूसरा कोऑर्डिनेट है y, तो y आपने रखा था पेन के लिए, तो पेन कितने का आ गया, रुपीज 5 का। यही मेरा सॉल्यूशन है। ये पेंसिल की कॉस्ट है
और ये पेन की कॉस्ट है, बस वही आगे लिखते नहीं है, ग्राफ से आपको देखकर इसके सॉल्यूशंस बताने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, अब इस टेबल का ये जो मैंने साइड में बना के रखा था अभी तक, अब इसका यूज होने वाला है। देखिए ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, इनको कंपेयर करके आपने बताना है ये जो आपको फॉलोइंग पेयर्स जो दिए गए हैं लीनियर इक्वेशन के, ये इंटरसेक्ट करते हैं, पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट है। वही इंटरसेक्ट हैं, कोइंसिडेंट हैं या फिर पैरेलल हैं। तो इसी टेबल की इंफॉर्मेशन से ही इसके रिजल्ट निकलने वाले हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, रेशियोज को कंपेयर करना, A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है जी। तो ये रहा आपका A1, ये रहा B1, ये रहा C1, ये है A2, B2, C2, बस इन्हीं को कंपेयर करना, ये जो नंबर्स होते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल। देखिए A1/A2 कितना आएगा, 5/7, 5/7, ठीक है जी। B1/B2, अब ये भी कैलकुलेट करेंगे, B1/B2 कितना आया मेरे पास, -4/6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 2 × 2 4, 2 × 3 6, -2/3। अब देखो पहले दो ही बराबर नहीं आए, ठीक है ना, तो थर्ड वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो विच इम्प्लाइज, इसका मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, फर्स्ट वाली। तो कौन सी ये लाइन्स हुई भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हुई ना, क्योंकि फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये हुई हमारे पास विच इम्प्लाइज गिवन लाइन्स या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पूरा भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, जो क्वेश्चन में डिमांड है वही लिख दो। देयरफॉर पेयर ऑफ गिवन, देयरफॉर पेयर ऑफ linear equations have intersecting lines। तो कौन सी लाइन्स हुई जी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हुई। तो अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास, सेकंड पार्ट यहां कर देते हैं जी। सेकंड पार्ट है मेरे पास 9x + 3y, 9x + 3y + 12 = 0। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 18x + 6y + 24 = 0। अब इसको भी हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। देखिए सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले A1/A2 फाइंड कर लेते हैं। A1 मेरे पास है 9, A2 है 18, 9/18, 9 × 9, 9 × 18, 1/2 आ गया जी रिजल्ट। अब लेंगे B1/B2 का रेशियो, B1/B2 ये है B1, ये B2, 3/6, तो ये भी कटता है, 3 × 1, 3 × 2, 1/2। अब लेंगे हम C1/C2 का रेशियो, ठीक है जी, C1/C2, 12/24, 12/24, ये भी इंटरसेक्ट होके आया जी 1/2। देखिए A1/A2, B1/B2, C1/C2 सबके रिजल्ट सेम आए, विच इम्प्लाइज, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स थे, ठीक है जी, विच इम्प्लाइज A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। जब तीनों ही इक्वेशंस बराबर आ जाए, तीनों कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर बराबर आ जाए तो लाइनें कौन सी होती हैं, कोइंसिडेंट। तो इसमें लाइन्स हुई कोइंसिडेंट, विच इम्प्लाइज पेयर ऑफ इक्वेशंस इज अ कोइंसिडेंट लाइन्स। तो कौन सी लाइन्स हुई, ये कोइंसिडेंट लाइन्स। पहले वाली कौन सी थी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सेकंड आ गई हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन्स। अब इसका थर्ड पार्ट, ये रहा थर्ड पार्ट, ये आ गया A1 A2, B1 यहाँ y के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, B2 C1 C2। तो इसको भी चेक करेंगे वैसे के वैसे ही। चलिए जी सॉल्यूशन,
A1/A2 का रेशियो निकालेंगे, कितना आएगा भाई 6/2, ये आ जाएगा मेरे पास 3/1, 2 3 6, 2 1 2। फिर निकालेंगे B1/B2 का रेशियो, B1/B2 मतलब -3 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस कैंसल आउट, 3/1। अब निकालेंगे C1/C2 का रेशियो, C1/C2 मतलब 10/9, ये तो नहीं होते कट, तो विच इम्प्लाइज A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के, ये दोनों बराबर आए, लेकिन ये बराबर नहीं आया, इसको रीड करते हैं नॉट इक्वल टू, C1/C2 के बराबर नहीं आया। देखिए A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो लाइंस क्या होंगी हमारे पास, पैरेलल। तो इसमें लाइंस क्या हुई, ये पैरेलल जो क्वेश्चन में पूछी गई, देयरफॉर लाइंस आर, पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2, इन तीनों के रेशियोज को कंपेयर करना। कंपेयर कहाँ से करेंगे, हम इसी टेबल से करेंगे। इन रेशियोज को कंपेयर करके आपको बताना है ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको मिले या फिर दिए गए हैं, ये कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है क्या, इसका कम से कम एक सोल्यूशन, कम से कम, ठीक है ना, एक सोल्यूशन है या फिर कोई सोल्यूशन नहीं है, बस ये चेक करना है। इसी को कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन में क्या आएगा, पहले तो हम इसका रेशियो निकालेंगे। A1/A2 कितना आएगा, 3/2, ये हमारा A1 आ गया, ये A2 आ गया, 3/2। B1/B2 कितना आ गया, 2/-3। तो देखो ये दोनों रिजल्ट ही सेम नहीं आए। अगर ये दोनों सेम नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं आया B1/B2 के, अगर पहले दो ही बराबर नहीं आए तो तीसरा चेक नहीं करना है। तो पहले ही दो बराबर नहीं आए, लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो यूनिक सोल्यूशन होता है, कम से कम हमें एक आंसर मिल जाता है, कम से कम जिसका एक सोल्यूशन हो वो होता है कंसिस्टेंट इक्वेशंस का। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिया गया है, ये क्या है, कंसिस्टेंट, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है जी, जो लीनियर इक्वेशंस है हमारी वो कंसिस्टेंट है। अब देखिए सेकंड इज, सेकंड पार्ट, 2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y equal to 9। अब इसको भी चेक करेंगे सोल्यूशन। देखिए तो A1/A2 फाइंड करेंगे, मतलब 2/4, 2/4, तो कट के आ गया 1/2, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर लिखेंगे B1/B2 आएगा -3/-6, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 × 2 6, ये भी आ गया 1/2। अब हम निकालेंगे C1/C2, क्योंकि पहले दो बराबर आ गए, तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। C1/C2, तो C1 है पार, इक्वल टू के पार हो तो साइन बदल दो, 8 है तो -8 लिख दो, 9 है तो -9 लिख दो। अगर ये दोनों इक्वल टू के लेफ्ट साइड में होते तो फिर मैं जो साइन होते वही लिखता, इक्वल टू के पार जो भी होगा तो साइन चेंज करके यहाँ लिख देना। तो ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं होते, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 8/9 ही आया हमारे पास। अब देखो A1/A2 B1/B2 के बराबर है, वो बराबर नहीं आया C1/C2 के। तो कौन सी कंडीशन फॉलो हुई, थर्ड नंबर वाली। A1/A2 B1/B2 बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं आया C1/C2 के। इसका मतलब लाइंस हमारी क्या है, पैरेलल। पैरेलल हैं तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये है मेरे पास इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी। थर्ड पार्ट, चलो मिटा के करते हैं इसको। तो अब थर्ड पार्ट लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे। थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7
नेक्स्ट इज 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब करेंगे इसका सोल्यूशन। देखिए सबसे पहले निकालेंगे a1 बाई a2 का वैल्यू। a1 कितना आ गया मेरे पास 3.2, ये रहा 3.2। डिनोमिनेटर में लिखना a2 का वैल्यू, a2 कितना 9, तो 9 इसी के साथ लिखा जाएगा 3/2 और 9 इसके डिनोमिनेटर में आएगा। 3 1 3, 3 3 9, तो ये मेरे पास आ गया 1/3 to the 6, 1/6। सिमिलरली सेकंड b1 बाई b2 का रेशियो निकालेंगे। b1 मेरे पास आ गया 5/3, ये डिनोमिनेटर है इसका, तो ये इसके साथ ही लिखा जाएगा। अपन -10 है, -10 लिख देंगे। कितना आएगा 5 × 1 5, 5 × 2 10, 3 to the 6, साथ में माइनस का साइन है तो -1/6। ठीक है जी। नेक्स्ट c1 बाई c2। देखिए पहले दो ही बराबर नहीं आए, 1/6 जो होता है वो -1/6 के बराबर नहीं होता। तो पहले दो ही अगर बराबर नहीं आए तो आगे थर्ड वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो विच इम्प्लाइज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2 के, तो कौन सी लाइन्स होती हैं ये कंसिस्टेंट, मतलब इक्वेशंस जो है हमारी वो क्या होंगी यहाँ पे कंसिस्टेंट। बस वो टेबलर फॉर्म आपके माइंड में जो है ना, इसकी मैपिंग माइंड में होनी चाहिए। फोर्थ पेयर ऑफ इक्वेशन इज 5x minus 3y equal to 11 minus 10x plus 6y is equal to minus 22। Solution a1/a2 फाइंड करेंगे पहले। a1 मीन्स 5, a2 मीन्स -10, 5 × 1 5 × 10, 1/2 माइनस दे दो ऊपर। b1/b2 ये कितना आएगा -3/6, -3/6, 3 1 3, 3 2 6, ये आ गया जी 1/2, साथ में माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आ गया। पहले दो बराबर आ गए। अब थर्ड चेक करेंगे c1/c2। c1/c2 इक्वल टू के पार है तो मैंने बोला था साइन बदल देना। ये -22 है तो इसको 22 लिख दो, ये कट करके 11 1 11, 11 2 2 22, साथ में माइनस। देखो तीनों बराबर आ गए, विच इम्प्लाइज a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 के, बराबर आ गया c1/c2। तीनों का रेशियो अगर बराबर हो जाए, तो लाइंस क्या होती हैं कंसिस्टेंट। तो ये भी क्या हुई कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, ये भी कंसिस्टेंट इक्वेशंस हुई हमारे पास। अब लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का मैं यहां लिख देता हूं। फिफ्थ पार्ट 4/3x plus 2y equal to 8 and 2x plus 3y equal to 12। सोल्यूशन a1 ये रहा, a2 ये रहा, निकालो दोनों का रेशियो कितना आएगा 4/3 इंटू 2 ये है तो इसके डिनोमिनेटर में यहीं पे लिखा जाएगा 2 × 1 2 × 2 4, 2/3। b1/b2 मीन्स b1/b2 कितना आएगा मेरे पास 2/3, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑलरेडी। c1/c2 कितना आएगा मेरे पास -8/12, क्योंकि इक्वल टू के पार है तो मैंने वो था माइनस लेना, -12, 4 2 8, 4 3 12, माइनस माइनस कैंसल आउट 2/3। तो विच इम्प्लाइज a1/a2 बराबर आया b1/b2 के, वो भी बराबर आया c1/c2 के। देखो ना इसका रिजल्ट ये रेशियो, तीनों रेशियोज बराबर आए। जब तीनों रेशियोज बराबर होते हैं तो इक्वेशंस होती है हमारी कंसिस्टेंट। तो इसका रिजल्ट भी कंसिस्टेंट होगा जी। ठीक है, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 इज नाउ ऑन योर स्क्रीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है अब आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं लीनियर इक्वेशंस के, आपको चेक करने हैं वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर तो वो हुए कंसिस्टेंट फिर आपको ग्राफिकली सॉल्यूशंस भी ढूंढने हैं, मतलब फिर एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। इनकंसिस्टेंट हुए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। देखिए जी सॉल्यूशन, फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दिस। तो सबसे पहले हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वही रेशियोज निकालेंगे इसका। सॉल्यूशन a1/a2 फाइंड करेंगे। x के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा 1/2, b1/b2 कितना आएगा, y के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा 1/2, पहले दो आ गए बराबर, एंड c1/c2 कितना होगा, देखिए -5/-10, क्योंकि मैंने बोला इक्वल टू के पार हो तो साइन चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा 1/2। देखो तीनों ही बराबर आ गए, which implies a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तीनों ही बराबर आ गए। जब तीनों बराबर आते हैं तो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं जी। कंसिस्टेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो देयरफॉर या फिर which implies given pair of equation is consistent, therefore equations are कंसिस्टेंट। ठीक है जी, इसमें इक्वेशंस क्या हम आ गई हमारी कंसिस्टेंट। अब नेक्स्ट हम इन इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, सेम ग्राफ ड्रा करना था आपको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये x + y इज इक्वल टू 5, यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं जी 5 - y, ये आ गया। अब यहाँ y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और x के वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले लेट अस सपोज y को 5 ही रख दो, पुट y इज इक्वल टू 5, देन x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 - 5 0, x का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इस y की जगह पुट कर दो 0 पुट कर देते हैं हम नेक्स्ट वैल्यू y का पुट कर देते हैं हम 0, x कितना आ जाएगा मेरे पास 5, क्योंकि 5 - 0 5 होता है। तो मेरे पास दो सॉल्यूशंस आ गए, मिनिमम दो ही निकाल रहे हैं हम, ठीक है। x0 0, y5, x5 तो y0। अब लेंगे सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से भी हम x या फिर y का वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं। सेकंड है मेरे पास 2x + 2y इक्वल टू 10, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 यहाँ से कॉमन ले लो, x + y इक्वल टू 10, 2 × 5 1, 2 5 10, यहाँ से y को हम पार भेज देंगे, x इज इक्वल टू 5 - y। फिर से आ गया 5 - y, x इज इक्वल टू 5 - y, ये रहा। फिर से वही चीज़ आ गई, x इज इक्वल टू 5 - y, तो इसके भी तो सेम सोल्यूशन निकलेंगे, ठीक है। तो करना तो सॉल्व कर दो। पुट करेंगे हम, y को पहले पुट कर लो आप, अगर कोई और नंबर भी पुट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। चलो कोई और कर लेते हैं इस बार, ठीक है। हम वैल्यू पुट कर लेते हैं y की 2, देन x मेरे पास आ जाएगा 5 - 2 इज 3, y का पुट कर लेते हैं हम वैल्यू 3, देन x मेरे पास आ जाएगा 5 - 3 इज 2, 0। अब इसको ग्राफिक इसका बॉक्स बना दो, इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दो, सॉल्यूशंस इसके, ये x रहा, ये y रहा। तो x का वैल्यू देखिए यहाँ पे, x का वैल्यू 3, y2, x3 तो y2, x2 तो y3, x2 y3। अब ये जो दोनों टेबल्स आए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के, इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब मैं इसका ड्रा करूंगा एक ग्राफ
इस साइड कर देता हूँ, तो ये मिटा देता हूँ। देखिए ये रहा ग्राफ, 1 2 3 4 5 इनफ है, 1 2 3 4 5 -1 -1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ड्रा करेंगे ये कोऑर्डिनेट्स। पहले इक्वेशन फर्स्ट के करेंगे, 0 5 ये रहा 0, ठीक है, और ये रहा 5। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0 5, सेकंड इज 5 0, ये रहा 5 और ये रहा 0, तो यही मेरा कोऑर्डिनेट आएगा 5 0। ये सेकंड पॉइंट आ गया, कर दीजिए लाइन को ड्रा, फ्री हैंड से मैं कर रहा हूँ। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट की लाइन ये रही। सेकंड इक्वेशन को भी ड्रा करेंगे, 3 2, ये रहा 3, ये रहा 2, 3 and 2 दोनों इसी लाइन पे यहाँ आके मिलेंगे, ये आ गया 3, ये आ गया 2 2 3, ये रहा 2, ये रहा 3, तो ये भी यहीं आके मिल रहे हैं 2 3। तो वापस इनको ड्रा करेंगे, सेम लाइन आएगी, तो सेकंड इक्वेशन की भी सेम लाइन आई। तो इट मीन्स इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो 0 5 भी इसका रिजल्ट है, 2 3 भी इसका रिजल्ट है, 3 2 भी रिजल्ट है, 5 0 भी रिजल्ट है, ये क्योंकि लाइन्स हमारी क्या आ गई, कोइंसिडेंट। तो इसका मतलब कि इन दो इक्वेशंस का कोई खास यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, कोई डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए सेकंड पार्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, हम रेशियो निकालेंगे। नंबर 1 a1 बाई a2 देखेंगे कितना होता है, x के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, 1/3, b1 बाई b2 कितना होगा, माइनस y के साथ कुछ नहीं तो 1, -1/-3, माइनस माइनस कैंसल, 1/3। थर्ड c1 बाई c2 फाइंड करेंगे, ये आएगा -8/-16, क्योंकि इक्वल टू के पार है तो मैंने बोला था इक्वल टू के राइट साइड हुआ तो नेगेटिव आप दोनों साइड साइन चेंज कर देना, ठीक है। 8/16, 8 1 8, 8 2 16, ये भी 1/2, माइनस माइनस कैंसल। देखो पहले दो बराबर आए, तीसरा बराबर नहीं आया, विच इम्प्लाइज a1 बाई a2 का रेशियो आया b1 बाई b2 के, वो बराबर नहीं आया c1 बाई c2 के, ठीक है, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये रही लास्ट वाली, a1/a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसका मतलब लाइन्स पैरेलल होंगी और इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा और ये इनकंसिस्टेंट पेयर बना। तो हमें यही तो पूछा था कि इनकंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंट है, ये तो आया हमारे पास इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करना, ये हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, तो आगे इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो चेक करेंगे सबसे पहले या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, वही रेशियोज निकालेंगे। सॉल्यूशन देखिए a1/a2 फाइंड करेंगे, कितना आएगा 2/4, 2/4, ये तो कैंसल आउट हो गया, 1/2 आ गया जी, ठीक है। अब निकालेंगे b1/b2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, y के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, 1/-2, तो ये आएगा -1/2। तो पहले दो ही बराबर नहीं आई, ये पॉजिटिव वैल्यू है ये नेगेटिव है तो बराबर थोड़ा होती है, तो पहले दो ही बराबर नहीं आए तो थर्ड चेक करने की जरूरत नहीं है भाई, पहले दो ही रेशियोज बराबर नहीं आई तो कंसिस्टेंट हुई, इसके ग्राफिकल सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। which implies a1/a2 is not equal to b1/b2, therefore pair of equations is consistent। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इनको सॉल्व करेंगे, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये आ गई सेकंड इक्वेशन, तो देयरफॉर पहले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, या इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x या y का वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं। तो मैं y का वैल्यू सेपरेट कर लेता हूँ फर्स्ट में। क्या है जी, 2x प्लस वाई, ये -6 पार जाके हो जाएगा +6, ठीक है। यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 6 माइनस 2x। अब इसमें मैं x के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूंगा और y की वैल्यूज फाइंड करूंगा। देखिए नेक्स्ट, इस इक्वेशन में पुट x की जगह कोई वैल्यू पुट कर दो। लेट अस सपोज मैं x की जगह वैल्यू पुट करता हूँ 3, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 3, देन y मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 3, 6 माइनस 6 0, y आ जाएगा 0। एक और वैल्यू पुट कर दे, तो पुट x इज इक्वल टू, अब x की जगह यहाँ पे एक और नंबर पुट कर देते हैं। मान लो x की जगह मैं पुट कर देता हूँ 0 पुट कर दो, देन y का वैल्यू आएगा 6 माइनस 2 इंटू 0, 2 0 तो 0 होता है तो 6 ही बचेगा, तो y का वैल्यू आ गया 6। तो इसको टेबल फॉर्म में लिख दो, टेबल बना दो x y फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। x 3 था तो y 0 आया, x 0 है तो y 6 आया, ये फर्स्ट टेबल हो गया। अब लेंगे इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब सेकंड पे वर्क करेंगे। सेकंड क्या मेरे पास, 4x माइनस 2y, ये -4 पार जाके हो जाएगा +4। 4 भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 आता है, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 2 ले लो कॉमन, 2 टू द 4x माइनस 2 तो बाहर आ गया, बच गया y इक्वल टू 4, 2 1 द 2, 2 टू द 4, ये आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं x का वैल्यू, तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, क्योंकि ये -y पार जाके होगा +y, और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। दिख रहा है ना यहाँ, ठीक है। तो x का वैल्यू मेरे पास आ गया यहाँ पे 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। अब इस पे वैल्यूज मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है y की, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट साइड कर लेते हैं, नेक्स्ट इसी इक्वेशन के अंदर इसमें पुट करेंगे, पुट y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप, -2 डाल दो, 0 आ जाएगा, -2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, देन x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, x का वैल्यू आ जाएगा 0। एक वैल्यू और पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू, y 0 पुट कर देते हैं यहाँ, तो x 1 आ जाएगा। पुट y इज इक्वल टू, अब y का वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 0, देन x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से निकाल रहा हूँ, यहाँ से x आ जाएगा 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, में से 2 गए तो 2, 2/2 कितना हुआ जी 1, 2/2 ये आ गया 1। तो इसको भी टेबल ऑफ फॉर्म में लिख दो, ऐसे जैसे लिखते थे, x y, x 0 y -2, ठीक है जी, x 1 y 0 1 0, बस। अब इसको ग्राफ में ड्रा करेंगे और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये मैं मिटा देता हूं इतना सा, ताकि इसका ग्राफ ड्रा करूं। अब मेरे जो ग्राफ हैं वो हैं गैस पे, ठीक है जी। तो नेगेटिव वैल्यू -2 तक ही है, ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ी कम वैल्यूज लूँगा ये मैं, 1 2 3 4 5 इनफ, -1 -2 -1 -2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलिए जी
पहले इसी को ड्रा कर लेते हैं, ये ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन का 3 0, ये रहा 3, ये 3, ये 0, तो यही कोऑर्डिनेट आया मेरे पास 3 0 फर्स्ट। फिर आएगा 0 6, ये रहा 0 से 6 आ गया, 5 एंड 6, यहाँ पे मेरा 6 आएगा। तो नेक्स्ट इज 0 6, 0 आ गया एक्स एक्सिस का, 6 आ गया ये लो जी 0 6, तो ड्रा कर देंगे इसको हम। आपकी लाइन भाई सीधी आएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर दिया मैंने। अब करेंगे इसको ड्रा, x0 -2, 0 -2, ये रहा 0, ये रहा -2, ये पॉइंट निकल के आया 0 -2, 0 -2। नेक्स्ट इज 1 0, ये रहा 1, ये रहा 0, तो 1 यहाँ से उठाना है, 0 यहाँ से उठाना है, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास 1 0 0 -2, 0 -2 1 y0, 1 y0, तो ये मेरे पास यही एक्सिस आ गई। ठीक है जी, तो इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा एरर है, ये देखिए टेबल सेकंड 3, ये फर्स्ट था, ये सेकंड हमारा 0 -2 0, और ये रहा -2, तो मेरा ये कोऑर्डिनेट था जी पहले 0 -2 का, यहाँ कोऑर्डिनेट निकलता है 0 -2। सेकंड इज 1 0, 1 ये रहा, 0 ये रहा, तो यही कोऑर्डिनेट आया। इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे फ्री हैंड से, तो ये लो, ये कट रहे हैं यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हैं 2 एंड 2, तो इसका सॉल्यूशंस क्या निकले 2 एंड 2। देयरफॉर required solutions are 2 and 2। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के रिजल्ट्स आ गए। तो इसका मतलब हमारा जो x का वैल्यू होगा वो भी 2, y का वैल्यू भी 2, क्योंकि x और y को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट इक्वेशंस जो हैं ये रही आपके सामने। सॉल्यूशन चेक करेंगे, पहले इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। पहले देखेंगे a1/a2 कितना आता है जी 2/4, यह हो जाएगा 1/2। ठीक है जी। अब चेक करेंगे b1/b2 -2/-4, -2/-4, माइनस का 2 to the 4, ये भी आ गया 1/2। लास्ट इज c1/c2 को चेक करना है, तो c1/c2 आ गया -2 डिवाइडेड बाय -5, माइनस कैंसल आउट 2/5। तो इसका मतलब a1/a2 b1/b2 बराबर आए, लेकिन c1/c2 इसके बराबर नहीं है। तो विच इम्प्लाइज a1/a2 का रेशियो b1/b2 का रेशियो बराबर नहीं आया c1/c2 के रेशियो। तो ये कौन सी कंडीशन है हमारे पास? कंडीशन नंबर 3। तो ये है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे है इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। ये इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 मीटर। फाइंड डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जी, ठीक है। उसकी कुछ लेंथ होगी, उसकी कुछ विड्थ मतलब ब्रेड्थ होगी, ठीक है जी। बोलता है जो इसका पेरीमीटर है, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ करो तो वो किसके बराबर आएगा 36, और उसकी जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है इसकी विड्थ से। कितनी? 4 ज्यादा इसकी विड्थ से। अब इसके लिए भी हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे, देखते हैं क्या आता है। देखो लेट लेंथ मान लो गार्डन की हमारे पास है x, मीटर में है तो मीटर होगा, एंड विड्थ
विड्थ हम ले देते हैं इसकी y मीटर। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रॉब्लम क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ करो, ठीक है ना, जिसकी लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से, और उसका हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना आ रहा है जी 36 मीटर। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ के। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मतलब विड्थ। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला गया अपॉन 2 इक्वल टू 36। 2 इंटू कैंसल आउट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको भी सॉल्व करके सॉल्यूशंस निकालने हैं, पूरा ग्राफिकल है ये, बस टॉपिक्स लेंथी हैं। हालांकि यहाँ लिखा नहीं है कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करो इस क्वेश्चन में, लेकिन अब एक्सरसाइज 1 में सारे क्वेश्चन ग्राफिकल है तो हम इसको ग्राफिकली ही सिंप्लीफाई करेंगे। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, बोलता है जिसकी लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है इसकी विड्थ से, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन इज लेंथ जो है विड्थ से 4 ज्यादा है। ये लो जी, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई करेंगे, हम ग्राफ ड्रा करेंगे लास्ट में। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आओ, क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इसका वैल्यू जल्दी जल्दी सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। x मेरे पास आ जाएगा 36 माइनस वाई, ये इक्वेशन आ गई। पुट करेंगे y का वैल्यू 0, y पुट करेंगे 0, x आ जाएगा 36 माइनस 0 36। फिर पुट कर लेते हैं y, हम 36 पुट कर लेते हैं, चलो जी 36, तो x मेरे पास आ जाएगा 36 माइनस 36 0। ये वैल्यूज आ गई। इसका टेबल आप आगे शॉर्ट में बना दो, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो 36 0 0 36, ये पहला आ गया। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या जी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब इसकी जगह भी y पुट करो और x निकालो। पुट कर देते हैं y, हम पुट इसी इक्वेशन में पुट करना भाई, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, देन x इज इक्वल टू 4। y 0 होगा तो x कितना हो जाएगा 4। अब y का वैल्यू पुट कर देते हैं हम 4, पुट y इज इक्वल टू 4, देन x मेरा आ जाएगा 4 प्लस 4 8। इसका ग्राफ हम टेबलर फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ नोट कर लेते हैं। क्या जी, x आया 4, y था 0, x हो गया 8, तो y हो गया 4। अब इसका ड्रा करेंगे हम ग्राफ। ठीक है जी, तो मुझे यहाँ से मिटाना पड़ेगा। यहाँ तक आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मैंने x और y दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। देखिए जी, पहली इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, 36 एंड 0। x का वैल्यू 36, तो y का 0, तो यही कोऑर्डिनेट निकला मेरा 36 0। फिर कोऑर्डिनेट है मेरा 0 36, ये रहा 0, ये रहा 36, ये आ गया जी 0 36 कोऑर्डिनेट। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से, ये रहे। अब मेरी लाइन थोड़ी आगे पीछे पे टेढ़ी हो सकती है क्योंकि फ्री हैंड स्केच बनाओ। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ गया। अब करेंगे सेकंड, x4 y0, x रहा 4, y रहा 0, तो यही पॉइंट निकला मेरे पास 4 0 का। सेकंड इज 8 4, 8 ये रहा, 4 ये रहा, ये कोऑर्डिनेट निकला मेरे पास 8 एंड 4। इसको भी ड्रा करेंगे। ठीक है जी, तो ये सीधी लाइन इस तरीके से जाएगी। तो देखो ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ आ गया। देखो दोनों कहाँ पे कट हो रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली कहीं 16 और यहाँ से 20 के सामने। तो मेरे पास नहीं, 20, थोड़ी लाइन ये टेढ़ी हो गई, इसको थोड़ा इधर करेंगे। ये लाइन जा रही है ये,
सेकंड इक्वेशन, तो ये कट कहाँ हो रही है, 20 और 16 के कहीं सामने, तो 20 एंड 16। इसका मतलब मेरी जो लेंथ है वो 20 और जो विड्थ है वो 16 होगी। जहाँ पे कट करेंगे भाई, आप जब एग्जैक्ट बनाओगे आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। तो मेरा अप्रॉक्स आ रहा है यहाँ से 12 है इसको, और यहाँ से मैं 16 के सामने कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस कट कहाँ होंगी, किस कोऑर्डिनेट में, 20 और 16 में। तो देयरफॉर लास्ट में आपने लिख देना है लेंथ जो होगी रेक्टेंगुलर गार्डन की वो हो जाएगी 20 मीटर एंड विड्थ हो जाएगी 16 मीटर। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारी स्क्रीन पे है। देखिए आपको एक इक्वेशन दी गई है ऑलरेडी, 2x + 3y - 8 = 0। आपको एक इक्वेशन दी है, आपने एक और लिखनी है, और इस तरीके से लिखनी है कि उसकी जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगी इंटरसेक्टिंग भी हो, पैरेलल भी हो, कोइंसिडेंट हो, तो दो दो पेयर बना देंगे अब सब में, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए फिर से टेबल का यूज होगा। लेफ्ट साइड जो टेबल बनाया गया, राइट साइड सॉरी, पहले आ गया इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस कहाँ से, क्रॉस डाला ना, ये लाइंस को रिप्रेजेंट कर। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब कंडीशन मेरे पास है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। एक इक्वेशन तो उन्होंने दे दी, ये बुक वाले ने लिख के दे दी, 2x + 3y - 8 = 0। एक और लिखो जो इस इक्वेशन को, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 को, तो यहां मैं 2 का डबल 4x लिख दूं, प्लस 3 के नीचे यहां हम 2 लिख देते हैं। देखो 2/4 इज नॉट इक्वल टू 3.2। आगे हो या ना हो हमें उससे मतलब नहीं है। ये सेकंड इक्वेशन लिखती मैंने, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं दोनों। पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन ये रही जिसमें a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तभी जाके हमें पैरेलल लाइंस मिलती हैं। तो ठीक है, एक इक्वेशन तो बुक वाले ने लिख के दे दी, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, इसी के हिसाब से सेकंड आपने बना के लिखनी है। तो a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए, तो मैं डबल कर देता हूँ। 2 का डबल 4x, 3 का डबल 6 है y। देखो ये आएगा 1/2, ये भी आएगा 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बराबर आ जाएगा, और ये थर्ड के बराबर नहीं आना चाहिए, तो माइनस या फिर +2 लिख दो = 0। ठीक है। थर्ड इज कोइंसिडेंट लाइन, मुझे ये लिखनी थी भाई, सेकंड पेयर लिखना था, एक पेयर दिया हुआ था, सेकंड पेयर मैंने लिखना था। थर्ड कंडीशन कोइंसिडेंट लाइंस, तो कोइंसिडेंट लाइंस ये रही, लाइंस पैरेलल होती हैं, इसमें सभी a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होता है। इसमें a1/a2 का रेशियो b1/b2 का रेशियो बराबर होता है c1/c2 के रेशियो के, ठीक है। एक इक्वेशन तो बुक वाले ने मुझे पहले ही मेंशन करके दी हुई है, 2x + 3y - 8 = 0। तो एक अपने से बनाओ, इसी का डबल कर दो, 2 का डबल 4x, 3 का डबल 6y, 4 का डबल 16 = 0। इसको डिवाइड करो, देखो सारी इक्वेशंस बराबर आ जाएंगी। तो एक बुक वाले ने दी हुई थी, एक हमने डिराइव कर ली। तो क्वेश्चन नंबर 6 इतना ही। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन क्या है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस। एक इक्वेशन ये दी गई, एक इक्वेशन ये दी गई, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। फिर आपने इसका ग्राफ ड्रा करके आपको मिलेगा एक ट्राइंगल। ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या हैं वो भी लिखो, एक्स एक्सिस के ऊपर वर्टेक्स लेने आपको। फिर जो ट्राइंगल बनेगा उसको शेड करना है, ठीक है जी। चलो जी स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए x माइनस, पहले हमें इक्वेशंस कह दीजिए, गिवन इक्वेशंस आर, पहले दी गई है x - y + 1 = 0 एंड सेकेंड इज 3x + 2y - 12 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। पहले लेंगे फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन।
तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x का वैल्यू आएगा y माइनस 1। ये आ गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रा करेंगे। पहले ग्राफ इन द सेंस पहले इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे x और y के डिफरेंट वैल्यूज लेकर। देखिए लेट अस सपोज y की जगह मैं रख देता हूं 1, पुट y इज इक्वल टू 1, देन x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब पुट करते हैं हम y को 0, y पुट कर देते हैं हम 0, देन x का वैल्यू आ जाएगा 0 माइनस 1 -1। ये लो जी, दो इक्वेशंस आ गई। इसको आप थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में बनाकर लिख दो, x y, x मेरे पास 0, y 1, x माइनस 1 तो y 0। सेकेंड स्टेप, सेकेंड इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन इज दिस 3x प्लस 2y, ये -12 पार जाके क्या बनेगा +12 हो जाएगा जी। यहां से भी मैं x का वैल्यू निकाल लेता हूं, 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, तो 3 को पार भेज देते हैं, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम वापस फिर से x के वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं y का वैल्यू रख देता हूँ 6 12, ये 0 आ जाएगा। पुट y इज इक्वल टू 6, देन इस इक्वेशन में x कितना आ जाएगा मेरे पास, x आ जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, तो x आ जाएगा 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3, x का वैल्यू आ गया 12 माइनस 12 0, 0 डिवाइडेड बाई 3 0। अब पुट करेंगे हम y का वैल्यू, ऐसा पुट करना है कि नंबर भी छोटे आए, ग्राफ भी इजीली ड्रा हो जाए। अब हम पुट कर लेते हैं वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, y की जगह पुट कर लो 0, देन x का वैल्यू आएगा 12 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3, x का वैल्यू आ जाएगा 12 माइनस 0, 12 ही हुआ डिवाइडेड बाई 3, x का वैल्यू आ गया 4। अब इसको अगर आप टेबल फॉर्म में ड्रा करो, कैसे ड्रा करेंगे, ये लो जी। अब इसका ग्राफ भी ड्रा करेंगे बाद में, xy, x0 y6 0 6, x4 y0। अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। मैक्सिमम वैल्यूज जो है मेरी 6 तक ही है। ठीक है जी, 6 तक ही रखेंगे नंबर, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, इस साइड -1 -2 -3 -1 -2 इनफ है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स ड्रा करेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या है, सबसे पहले हम जाएंगे इसकी तरफ, ये टेबल 0 1 -1 0, तो ये है 0 और 1, ये रहा 0 1 0 1, ये रहा मेरे पास पहला कोऑर्डिनेट, ये आ गया मेरे पास 0 1। ठीक है जी। सेकंड -1 0, -1 ये रहा तो 0 यही रहा, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया -1 0। ठीक है, इसको ड्रा करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये वाली जी। ठीक है जी, क्लियर।
सेकंड ये कोऑर्डिनेट्स अब ड्रा करेंगे, ये फर्स्ट लाइन के फर्स्ट इक्वेशन के। अब है 0 6, 0 ये रहा, 6 ये रहा, 0 6 कोऑर्डिनेट यहाँ आया। फिर आया मेरे पास 4 0, ये रहा 4 तो यही रहा 0, ये रहा 4 0, ये कोऑर्डिनेट आया। अब इसको करेंगे ज्वाइन। ये लाइन मेरी इस तरीके से जाएगी यहां से। अब देखो ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं 2 3 कोऑर्डिनेट पे। कहां पे? 2 एंड 3 कोऑर्डिनेट पे। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस पे, मुझे पूछा था एक्स एक्सिस पे जो ट्राइंगल बनेगा, तो एक्स एक्सिस ये रही, एक्स एक्सिस पे ये ट्राइंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल को अब आपने शेड कर देना है। ठीक है जी, अब हम इसको शेड करेंगे। आप पेंसिल की हेल्प से करो, मैं इसे टेम्परेरी कर देता हूँ। ये जो रेड वाला मुझे दिख रहा है यही मेरा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। तो मुझे इस क्वेश्चन में बोला था ट्राइंगल के वर्टिसेस भी बताओ, ठीक है, फिर उस रीजन को शेड कर दो। तो लास्ट में इसका जो सोल्यूशन है यहां कर देता हूं। देयरफॉर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर, क्या क्या वर्टिसेस हैं? -1 0, 2 3 एंड 4 0। ये वर्टिसेस आ गए और जो ट्राइंगल बना हमने उसको शेड भी कर दिया। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.1 हो गई कंप्लीट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।